उस समय मेरा एक ही सपना था कि हर वर्ष हमारे बरहरवा क्षेत्र से या साहेबगंज ज़िले में आइडियल कोचिंग सेंटर का नाम रोशन हो और आइडियल कोचिंग सेंटर के बच्चे जो है वो आगे बढ़े। मैंने इस उद्देश्य से शुरू से ही बच्चे के प्रति मेहनत करना प्रारंभ किया और आज लगभग 25 साल से हमने यहाँ से हमेशा ही टॉपर विद्यार्थी बरहरवा क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट स्तर पर अपना स्थान, पहला स्थान, दूसरा स्थान, ऐसे स्थान जो है हमारे आइडियल कोचिंग सेंटर के बच्चों ने पाया है। और जहाँ तक बच्चे की मेहनत की बात है तो मैंने बच्चों से काफ़ी मेहनत भी करवाई है, जहाँ प्रत्येक दिन होमवर्क दिया जाता है। सभी बच्चे अपने वर्ग में पहले होमवर्क जमा करते हैं, इसके बाद जो है उससे पता चलता है कि बच्चे की लिखावट का पता चलता है, उनके ज्ञान का पता चलता है, उनकी क्षमता का पता चलता है। हमने प्रत्येक दिन और प्रत्येक सप्ताह में भी हमने एग्ज़ाम भी लिया। एग्ज़ाम से बच्चे की तैयारी का पता चलता है कि बच्चे किस आधार पर उनकी तैयारी चलती है। और जहाँ तक बच्चे की बात है, इनमें कुछ बच्चे जो कुछ बातों को ठीक से ग्रहण नहीं करते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। अभी बहुत से बच्चे, हमने कहा सर किसी का 2 नंबर 4 नंबर के कारण किसी का 90% छूटा, किसी का 80% छूटा, किसी का फर्स्ट डिवीज़न छूटा, तो वो अभी वह समय है कि अपनी गलतियों को, कहाँ हमने गलती किया है उसमें सुधार की गुंजाइश है और आगे अच्छे क्रम को बनाए रखने के लिए, कुछ पाने के लिए, मैंने कहा सर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जिन बच्चे को सपना अगर जिनका बड़ा होता है कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, आईपीएस बनना चाहता हूँ, मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, ये दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, असंभव नहीं है। आपने देखा भी होगा नेतरहाट के विद्यार्थियों ने जो है वो, या हमारे ही कोचिंग के जो भी विद्यार्थी हैं, जो टॉप विद्यार्थी हैं, उनका भी नंबर सभी सब्जेक्ट में मान लीजिए 90 से ऊपर है। तो इनकी योजना क्या होती है, पढ़ाई के लिए एक योजना बनती है और उस योजना को हम कैसे तैयार करते हैं प्रारंभिक क्षणों से ही। मैंने कहा कि प्रत्येक 2-2, 3-3 महीने में अपनी पढ़ाई की एनालिसिस होती है कि हम किस तरीके से कहाँ गलती कर रहे हैं और उस गलती में हमको क्या सुधार करनी चाहिए। मैंने कहा सर अभी जो 2-4 बच्चे का कुछ का नंबर कम आया है, इसके पीछे कहीं न कहीं उनके हैंडराइटिंग की भूमिका होती है। नंबर उठाने में जो पढ़ाई है वो तो है ही, लेकिन हैंडराइटिंग की भूमिका भी इसमें अहम होती है, जहाँ 10 से 15 नंबर लगभग डिफरेंस कर जाता है बच्चे का। इसलिए अभी से क्या है कि जो मैं कहता हूँ कि आप अपने हैंडराइटिंग पर अभी से ध्यान देंगे, हैंडराइटिंग सुधार के लिए। और यही चीज़ है मैं जो बार बार कहता हूँ, होमवर्क बनाने के लिए, इस होमवर्क में वही चीज़ है कि आप हैंडराइटिंग के साथ किसी चीज़ को लिखते हैं और लिखते हैं। ये प्रत्येक दिन का टास्क होता है कि हम 10 पेज प्रत्येक दिन मैथ को बनाते हैं और यही सिलसिला को जो आगे जारी रख सकते हैं, यानी इंटर में, ग्रेजुएशन में, पीजी में, बीएड में, एलएलबी में, पॉलिटेक्निक में, तो ऐसे बच्चे जाकर के आगे फिर वो कभी नीचे नहीं उतरते हैं। जैसा मैंने एक अपने पुराने बच्चे का नाम लिया, अंशु प्रिया सोनी, वो उस बार भी टॉप थी और इस बार भी वो इंटर में पूरे बरहरवा में टॉप है। जिनको पेपर देखना है पेपर में देख लीजिएगा। तो इसका मतलब है कि उसने उस स्थान को गंवाया नहीं है, जो स्थान उनके पास था उसने उस स्थान को बरकरार रखा है। और इस चीज़ को कायम रखने के लिए बिल्कुल वैसा ही मेहनत चाहिए जैसा कि आप हमारे कोचिंग में करते हुए आए हैं। इसके अलावा मैंने कहा सर कि किसी चीज़ को पाना इतना आसान नहीं है। दोनों बात मैं बोलता हूँ, आसान भी नहीं है और असंभव भी नहीं है। तो असंभव नहीं है इसका मतलब है कि सर हमको लक्ष्य प्राप्त करना। मैंने कहा सर कि ठीक है, जिनको जिनको नंबर मिल गया वो अपने आप से संतुष्ट हैं कि हाँ भाई हमको नंबर मिल गया है, हम संतुष्ट हैं अपने नंबर से। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने नंबर से संतुष्ट नहीं हैं, तो उनको आगे की योजना बनाने पड़ेगी कि आखिर हमसे कहाँ मिस्टेक हो गया मैट्रिक में और आगे इंटर में वो मिस्टेक ना हो, ऐसा कुछ हम करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमको एक अपनी योजना बनानी पड़ती है। जैसा मैंने कहा कि सर योजना मीन्स योजना तो प्रारंभिक दिनों से ही होती है सर, ऐसा नहीं कि कोई 2 दिन में 4 दिन में कुछ कर ले। अभी जो भी बच्चे हैं वो
मान के चलिए कि अगर ये वो इंटर में, मैंने कहा सर कि वो 3 भाग में बट गया बिल्कुल, आर्ट्स है, साइंस है और कॉमर्स है। बच्चे तीनों जगह में जाएंगे। इसके अलावा कुछ बच्चे पॉलिटेक्निक के बारे में सोच रखे हैं, कुछ बच्चे ITI के बारे में सोच रखे हैं। तो मैंने कहा सर उस चीज़ को हासिल कैसे करेंगे? वो केवल हमको डिग्री नहीं चाहिए, डिग्री के साथ साथ हमको ज्ञान भी चाहिए। और ज्ञान के लिए यह बिल्कुल ज़रूरी है, जैसा 2-4 चीज़ मैंने बताया। पहला तो है सर कि होमवर्क, दूसरा है सर साप्ताहिक जांच, तीसरा है सर अनुशासन। ये सभी बच्चे में बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऐसा जिनके पास होता है, ऐसे बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ते हैं। चूँकि मैं समय नहीं लूँगा, चूँकि मेरा टाइम 8 बजे का दिया हुआ था, 1 घंटे का मेरे पास टाइम है। चूँकि 10 के बच्चे मेरे पास 6:30 बजे से आकर बैठे हुए थे, इसलिए बस मात्र मैं 10 मिनट का टाइम लूँगा। और इन्हीं वक्तव्यों के साथ सबको, जो लोग मैट्रिक पास किए हुए उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं अपनी ओर से। और आगे जा कर के जो है वो आगे भी ऐसा ही कुछ नाम कमाए, अपने कोचिंग का नाम, अपने शिक्षक का नाम, माता पिता, अपने गुरु का मान सम्मान को आगे बढ़ाए, ऐसा मैं कामना करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।